हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमने इसका पार्ट जो है फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसके पार्ट सेकंड में देखेंगे। कुछ इसके टॉपिक्स बाकी थे जिसमें इलास्टिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। पिछली बार हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले डिमांड फोरकास्टिंग से, कि हम डिमांड को फोरकास्ट करना है हमें। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि हम डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड होने वाली है एक कमोडिटी की फ्यूचर में। ठीक है, ये आपकी टोटली बेस करेगा, किसके ऊपर बेस्ड होगा? आपकी पास्ट डिमांड के ऊपर। मतलब हो सकता है किसी भी जैसे कि लाइक अगर आप मान के चलो, जैसे कि लक्स है, ठीक है, लक्स की शॉप है, ठीक है, उसकी पास्ट में कितनी डिमांड थी। हम पहले उसकी पास्ट एनालिसिस करेंगे कि पहले उसकी डिमांड कितनी थी, तो उसके बेसिस पर पास्ट में अगर उसकी डिमांड जो थी अगर वो ज़्यादा थी, तो उसके बेसिस पर हम उसकी फ्यूचर की डिमांड बताएंगे कि उसकी फ्यूचर में डिमांड कितनी होने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, किसके बेसिस पे बताइए? पास्ट के बेसिस पे बताइए। तो दैट मीन्स डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये बेस्ड होती हैं। हम पहले पास्ट को एनालिसिस करते हैं, एक जो प्रोडक्ट है उसकी पास्ट को एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं कि प्रेजेंट में उसकी डिमांड हाई है, लो है, कितनी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर के ऊपर हम जाएंगे। ओके, इससे क्या हो जाएगा, अगर हम पास्ट देखेंगे, उसका प्रेजेंट में डिमांड देख रहे हैं, तब हम उसकी फ्यूचर में डिमांड बताएंगे, तो एक तरीके से हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। मान लो कि अगर उसकी डिमांड जो है, मान लो अगर वो फ्यूचर में जितनी हमने एस्टिमेट की थी, हमने ऐसे ही मतलब रैंडमली अगर हम एस्टिमेट कर दें कि फ्यूचर में उसकी डिमांड हाई होने वाली है और बाई चांस हाई की जगह लो चली गई, तो हमें रिस्क ज़्यादा है ना। तो हम रिस्क को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं, रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये क्या है, इफ़िशिएंट डिसीजन लेते हैं। गुड फोरकास्टिंग ऑलवेज हेल्प करती है आपके बेटर प्लानिंग में रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पूरा करने के लिए आपकी बेटर प्लानिंग में आपकी क्या हेल्प करती है, फोरकास्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस होती है डिमांड फोरकास्टिंग, कि डिमांड हमें फोरकास्ट करने के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होती है, मतलब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है डिमांड फोरकास्टिंग करना। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं बजट को। देखो, हम जब बजट बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं ना कि हम मान लो कि इस प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक लक्स की शॉप है, ठीक है, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे इसमें कितनी कॉस्ट आने वाली है, कितना इसमें जो है हमें प्रॉफिट होने वाला है इस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम इसमें क्या करेंगे, बजट को तैयार करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये डिमांड अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमें ज़्यादा भी कैश रखना पड़ेगा ना इसमें। अगर डिमांड कम हुई तो हमें प्रोडक्ट जो है वो कम मात्रा में जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, लो अमाउंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें कैश भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कैश ज़्यादा होगा तभी तो हम रॉ मटेरियल ले पाएंगे। ठीक है, तभी तो हम लक्स की साबुन बना पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे बना पाएंगे। तो ये सारा आपका रिलेट होता है, प्रिपेयर करते हैं हम बजट में। ठीक है, हम इसमें फुलफिल कर सकते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, एक मेनली अगर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिजनेस का एक मेनली ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाना चाहता है और लो कॉस्ट पे। ठीक है, कम कीमत पे ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएगा। मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेता है। ठीक है, इससे अगर हम डिमांड को अगर हमने फोरकास्ट कर लिया है, ठीक है, टेक्निक्स वगैरह का यूज़ करके अगर हम डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हैं तो मैनेजमेंट भी जो है इफेक्टिवली डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है। ओके, ये जो डिसीज़न होते हैं ये आपके बेस्ड होते हैं इकोनॉमी के ऊपर। आपके बेस्ड होते हैं इकोनॉमी। तो आपकी 3 टाइप्स की फोरकास्टिंग होती हैं जो कि इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहले होती है इंडस्ट्री लेवल की, सेकंड फर्म लेवल की एंड देन मैक्रो लेवल की। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्री लेवल की फोरकास्टिंग, इंडस्ट्री लेवल की फोरकास्टिंग का क्या मतलब है कि जो डिमांड है, ठीक है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है,
पूरी की पूरी मार्केट में जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, मतलब इंडस्ट्री क्या होती है, जब छोटी छोटी फर्म्स मिलकर क्या बनाती है, एक पूरी होल इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है, अब मान लो इस फर्म ने है ना एक शॉप, लक्स की शॉप का जो है प्रोड्यूस किया, इसने भी प्रोड्यूस किया, लेकिन इसने मैन्युफैक्चर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिमांड देखेंगे कि ये वाली फर्म कर रही है, ये वाली फर्म कर रही है, ये वाली फर्म नहीं कर रही है, तो इसमें मतलब मेजोरिटी लेवल कितने, 2 फर्म तो कर रही है ना, तो मेजोरिटी लेवल है, इसका मतलब ये है इंडस्ट्री लेवल की इकोनॉमी। ठीक है, फर्म लेवल की बात करें तो डील करती है विद द फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फर्म में क्या क्या डिमांड है, उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड क्या है अभी फर्म में। ठीक है, मैक्रो लेवल की बात करें, आपको पता है एक तो हमारे पास माइक्रो होता है और एक होता है हमारे पास मैक्रो। ठीक है, माइक्रो की बात करें जिसमें छोटी चीज़ के लिए किया जाता है, और मैक्रो आपकी मतलब कि बड़े स्तर पे होता है, बड़ी लेवल पे होता है। ठीक है, तो आपके मैक्रो लेवल में ऑल सारी इकोनॉमी आ जाती है, जैसे कि आपके ये डील करेगा इन्वायरमेंट रिलेटेड इकोनॉमी से। ठीक है, जिसमें आपकी नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वे सभी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब मैक्रो लेवल जो है वो बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपकी नेशनल इनकम आ गई, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है इसमें, तो हम ये चीज़ें जो है फोरकास्ट करने में हमारी मदद करती है कि डिमांड कितनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेसिस पे भी हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब कि शॉर्ट टर्म की डिमांड है या फिर लॉन्ग टर्म की डिमांड है। एक तो कोई चीज़ होती है ना, सिर्फ आपको अभी 1 तारीख से लेकर जो 30 तारीख तक चाहिए, मतलब कि कुछ 1 महीने के लिए है या 6 मंथ के लिए है। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 साल के लिए हो सकती है। ठीक है, वो डिमांड आपकी शॉर्ट टर्म की हो जाएगी। और जो 3 से 5 साल के लिए जो डिमांड होती है, वो 3 to 5 ईयर्स के लिए जो डिमांड होती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म्स की डिमांड होगी। ओके, तो शॉर्ट टर्म डिमांड क्या फोरकास्टिंग करती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करती है जनरली आपकी 6 महीने की होती है, या मैक्सिमम 1 साल की हो सकती है, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 साल तक की हो सकती है। ठीक है, ये फोरकास्टिंग नॉर्मली यूजफुल होती है आपके टैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म की फोरकास्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म के आपके अप टू 5 ईयर्स भी हो सकती है, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें मेजर डिसीजन लिए जाते हैं फर्म के, मतलब बहुत बड़े बड़े जो हैं वो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड की फोरकास्टिंग को। अब हमें डिमांड को फोरकास्ट तो करना ही करना है, उसकी बात है कि हमें डिमांड देखनी है कि हमारी फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी। तो उस डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे, जो कि उसके मतलब कि उसको सक्सेस होने से रोकेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से मानें। तो अगर आपकी बात करें तो टाइप्स ऑफ गुड कि गुड्स किस टाइप का है। मान लो गुड्स आपने इस टाइप का तैयार कर दिया जो कि आगे मतलब फ्यूचर में उसकी बिल्कुल ही डिमांड नहीं है, मतलब लो डिमांड है उसकी। ठीक है, तो क्या वो गुड्स चल पाएगा मार्केट में? नहीं चलेगा, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है कि टाइप्स ऑफ गुड्स किस तक है। प्राइस ऑफ गुड्स, एक तो देखो आपका होता है मतलब कि मार्केट बेस्ड प्राइस, मतलब कि मार्केट बेस्ड प्राइस जो है जो कि मार्केट में अभी चल रहा है। अगर मैं मान के चलूँ कि पेन जो है वो आपका 5 रुपये का मिलता है। ठीक है, वहीं जो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी जो है वो 5 रुपये का पेन दे रही है पूरी मार्केट। ठीक है, एक कंपनी आई, उसने पेन जो दिया वो कह रही है 10 रुपये का पेन है। तो कंज्यूमर किसको प्रेफर करेंगे? प्रेफरेंस फर्स्ट वालों को देंगे, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर मिल रहा है, ये ज़्यादा कीमत ले रहा है। तो प्राइसेस भी ये कंपटीशन लेवल से बाहर चला गया, क्योंकि मार्केट में प्राइस 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का दे रहा है, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो ये कंपटीशन लेवल से ये कंपनी बाहर ही चली गई है। ठीक है, तो मतलब प्राइस ऑफ द गुड, गुड का प्राइसेस भी डिमांड को इफेक्ट करता ही करता है। कंपटीशन लेवल, ठीक है, कंपटीशन लेवल ओब्वियसली बात इफेक्ट करेगा। अगर एक तो मतलब कि एक तो ओल्ड मशीनरी यूज़ करो और एक न्यू मशीनरी यूज़ करो। ठीक है, मतलब जो ओल्ड मशीनरी है उसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी, जाहिर सी बात है, और न्यू मशीनरी होगी उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। ठीक है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, न्यू को या फिर ओल्ड को? न्यू को प्रेफर करोगे ना। ओल्ड क्या है, जो लोग ओल्ड को यूज़ कर रहे हैं वो कंपटीशन लेवल से ओब्वियसली बाहर बाहर चले जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि अब वो जो ओल्ड को प्रेफर कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती होगी, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा आती होगी, प्रॉफिट उन्हें कम होता होगा, तो वो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अब न्यू टेक्नोलॉजी से आपकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी और वो मार्केट में भी अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। तो कंपटीशन लेवल भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपटीशन लेवल और टेक्नोलॉजी लेवल कहीं ना कहीं हद तक सेम ही है, कि कंपटीशन लेवल की कंपटीशन को इफेक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी लेवल जैसे कि हमने बताया कि ओल्ड और न्यू है, ठीक है। अब न्यू टेक्नोलॉजी को ही आप अडेप्ट करोगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई कस्टमर ऐसा है कि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है, नहीं, हर कोई कस्टमर क्या चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले। अब अगर आपको मतलब एक फ़ोन है, ठीक है, जिसमें आपके कम फीचर्स हैं, ठीक है, अब दूसरा फ़ोन है उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, तो कोई भी बंदा है वो किसको प्रेफर करेगा, जिसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, कम फीचर्स वाले फ़ोन को क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेवल का इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद में अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी में आपकी इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, मान लो इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन का टाइम है, ठीक है, बूम का टाइम है, रिसेशन का टाइम है, ठीक है, ये टाइम भी आपके जो है इफ़ेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी, आपकी डिमांड को। इन्फ्लेशन का टाइम है, आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, चीज़ें महंगी होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, क्योंकि इन्फ्लेशन का टाइम है, ठीक है। बूम के टाइम में भाई सेम, रिसेशन के टाइम में सब कुछ चीज़ें डाउन जा रही हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे ये तीन फैक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डिमांड को ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें स्टेप्स क्या होते हैं, डिमांड को हम कैसे कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं किस प्रोडक्ट को तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा उसका पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि मुझे ये प्रोडक्ट है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या किसकी लिमिटेशन है, मुझे सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मतलब अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव को सेट करूँगी, फिर मैं डिटरमाइन करूँगी टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड तक कि ये मेरा जो है प्रोडक्ट चल पाएगा, ठीक है। डिमांड को मुझे फोरकास्ट करना है ना कि कितने टाइम पीरियड तक इसकी डिमांड बनी रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, डिमांड पीरियड भी डिटरमाइन कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, मैंने मेथड को सिलेक्ट करना है कि डिमांड फोरकास्ट मैं किस मेथड से कर सकती हूँ। जो भी बेस्ट मेथड होगा डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए मैं उसी से करूँगी, क्योंकि अगर मेरी डिमांड फोरकास्ट अच्छी नहीं हुई तो मुझे तो रिस्क है ना, मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मतलब सिलेक्ट करूँगी वो वाला मेथड जिससे मेरी डिमांड जो है वो अच्छे से फोरकास्ट हो पाए, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं क्या करूँगी, अब डिमांड को फोरकास्ट करने से रिलेटेड मैं कलेक्शन करूँगी डाटा को कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाली डिमांड है, मैं सारी चीज़ें देखूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कलेक्शन कर रही हूँ और फिर एस्टिमेशन करेंगे उसका रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, हमने पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये डिमांड मेरी कब तक होगी, कितने टाइम पीरियड लगे, मतलब कितने टाइम पीरियड तक की डिमांड है, शॉर्ट टर्म की डिमांड है, लॉन्ग टर्म की डिमांड है, मैं ये देख रही हूँ। तो मतलब मैंने डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद में मैंने डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड को सिलेक्ट किया है, कौन सा मेथड मैं इसके लिए यूज़ करूँगी। ओके, नेक्स्ट मैंने डाटा को कलेक्ट किया है, देन एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट, फिर मैंने रिजल्ट निकाल दिया। ओके, तो ये आपके डिमांड फोरकास्टिंग के स्टेप्स कह लो या फिर इसकी प्रोसेस कह लो, तो ये इसकी प्रोसेस भी है डिमांड फोरकास्टिंग की। ओके, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।